प्रश्न संख्या 52। इनमें से कौन सा ग्रंथालय देश का राष्ट्रीय ग्रंथालय नहीं है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में है। ऑप्शन बी सरस्वती महल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी तंजौर। ऑप्शन सी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ऑप्शन डी अंधा एवं मूक बधिर ग्रंथालय देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। और प्रश्न संख्या 53। सार्वजनिक ग्रंथालय सेवा प्रदान करने हेतु सबसे उत्तम और उपयुक्त विधि किसके माध्यम से संभव है? लाइब्रेरी के 5 नियम। ऑप्शन बी सूचना एवं सेवाएं। ऑप्शन सी ग्रंथालय अधिनियम। ऑप्शन डी संदर्भ सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय किस अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशकों से पुस्तकें प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1887। ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। ऑप्शन सी कॉपीराइट एक्ट 1985। ऑप्शन डी द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल प्रश्न संख्या 55। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अनुसार कितने ग्रंथालय पुस्तकें प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को ग्रंथ की कितनी प्रतियां भेजना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रत्येक प्रकाशक को अपनी 4 पुस्तकें चार पुस्तकें भेजनी होती हैं। प्रश्न संख्या 57। इनमें से कौन सा सार्वजनिक ग्रंथालय डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के अधीन पुस्तकें प्राप्त नहीं करता? डीपीएल दिल्ली, कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, एशियाटिक सोसाइटी बम्बई या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। प्रश्न संख्या 58। ग्रंथालय सेवा एवं निर्माण एक्ट 1964 किस देश के ग्रंथालय के विकास के लिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। शैक्षणिक ग्रंथालय कौन से होते हैं? ऑप्शन ए जिनमें शिक्षा संबंधित ग्रंथ संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन बी जिनमें शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों से स्थापित ग्रंथालय। सभी शिक्षण संस्थाओं के ग्रंथालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी शिक्षण संस्थाओं के ग्रंथालय। स्कूलों में स्थापित ग्रंथालय कौन से ग्रंथालय होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षणिक ग्रंथालय। और प्रश्न संख्या 61। इनमें से क्या स्कूल ग्रंथालय का उद्देश्य नहीं है? ए छात्रों को साक्षर बनाना। बी छात्रों की बौद्धिक शक्ति को जागृत करना, छात्रों की चरित्र का निर्माण करना, या ऑप्शन डी छात्रों में खेलकूद की भावना जागृत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा किस संस्था ने हमारे देश में स्कूल ग्रंथालयों की दशा सुधारने हेतु अनेक कदम उठाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा NCERT ने। शैक्षणिक ग्रंथालय में ग्रंथालय समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रंथालयी यानी लाइब्रेरियन। विश्व में कौन सी विश्वविद्यालय ग्रंथालय सबसे विशाल है? यह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रंथालय USA। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये कथन किसका है? ये है राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगरा विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किस प्रकार का ग्रंथालय है? तो ये है अनुसंधान ग्रंथालय यानी रिसर्च।
ग्रंथालय कॉलेज ग्रंथालय का मूलभूत उद्देश्य इनमें से क्या होना चाहिए? अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, कॉलेज के अध्यापन कार्यक्रम का समर्थन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। माफ़ कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा द, ऑप्शन द। किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में मुख्य उपयोक्ता कौन होते हैं? तो इसके विश्वविद्यालय में ये मुख्य होते हैं शोधार्थी, रिसर्चर्स। अपनी पैतृक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले ग्रंथालय क्या कहे जाते हैं? तो ये हैं स्पेशल लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 70। विशिष्ट ग्रंथालय का उद्देश्य केवल होता है अपनी पैतृक संस्था के कर्मचारियों को प्रलेख उपलब्ध कराना, अपनी पैतृक संस्था के कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना, अपनी पैतृक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सूचना उपलब्ध कराना, अपनी पैतृक संस्था के पाठक हेतु प्रलेख उपलब्ध कराना। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन आ रहा है द।